जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का हाफ ईयरली मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11 में हैं और हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है 1.12 लीटर नाइट्रोजन का समान ताप दाब पर लगभग द्रव्यमान है। 0.7 ग्राम, 2.8 ग्राम, 1.4 ग्राम, 3.0 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1.4 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1.4 ग्राम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है किसी धातु M के ऑक्साइड में भारानुसार 40% ऑक्सीजन है। धातु का अपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 24 है। ऑक्साइड का मूला अनुपाती सूत्र होगा M2O, M2O3, MO, M3O4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा MO, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है Fe3+, CO+3, Nu2+, Cu2+। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा Fe3+, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? Zn+2, Ni+2, CO+2, Ca+2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा Ni+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ni+2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है कक्षकों की आकृति, कक्षकों का आकार, कक्षकों का अभिविन्यास, नाभिकीय स्थायित्व। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो क्या करती है? वो जो है कक्षकों का अभिविन्यास बताती है। क्या करती है? कक्षकों का अभिविन्यास बताती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वह तत्व जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। एल्यूमिनियम, Ge, Kr, Ti। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, Ti। इसके बाद है हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। इसके बाद है यहाँ पर फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, लेस देन ब्रोमीन, लेस देन आयोडीन। और यहाँ पर है फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन लेस देन ग्रेटर देन ब्रोमीन और ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है थर्ड वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हाइड्रोजन गैस की 25 डिग्री सेल्सियस पर दहन ऊष्मा -68.4 किलो कैलोरी है। जल की 25 डिग्री सेल्सियस पर संवहन ऊष्मा होगी -34.2 किलो कैलोरी, -68.4 किलो कैलोरी, -136.8 किलो कैलोरी और +68.4 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -68.4 किलो कैलोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही अभिकर्बक नहीं है NH3, AlCl3, H2O, Cl-। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा AlCl3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक जलीय विलयन जिसका पीएच मान 4 है, विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर, 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर, 10 की घात -6 मोल प्रति लीटर, 10 की घात -8 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर। इसके बाद है लवण जिसके नॉर्मल जलीय विलयन के पीएच मान है CH3COONH4, NH4Cl, NaCN और KCl। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा NaCl यानी कि सोडियम साइनाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्न में से किसकी लुईस क्षारक के समान व्यवहार दर्शाने की संभावना सबसे कम है? COF- BF3 PF3। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा BF3। क्या हो जाएगा? BF3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 4Fe + 3O2 गिव्स आउट 4Fe + 3 + 6O2 माइनस अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया है, Fe अपचायक है, Fe का अपचयन Fe+3 में हुआ है, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है Fe का अपचयन Fe+3 में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा घटती है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, संपूर्ण ऊर्जा घटती है, आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है N/1000 HCl विलयन का पीएच होगा 3, 6, 9, 12। तो उसका पीएच कितना होगा? तो इसका पीएच होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि किसी जलीय विलयन के पीएच का मान 0 हो तो वह विलयन होगा अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो वो विलयन कैसा होगा? वो विलयन होगा अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर 0 है तो उसका अम्लीय होकर 7 होता है तब उदासीन होता है। ठीक है। इसके बाद है सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। इसके बाद है टार्टरिक अम्ल में प्रकाशिक समावयवों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 3। ठीक है। इसके बाद है नाभिक स्नेही अभिकर्मक है FeCl3 CH3COCl SO3 C2H5O C2H5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा खंड खा, जिसमें हमको वर्णात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। अभी तक हमने यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर आपको केवल 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो पहला प्रश्न है उसमें केवल आपको 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मोल की अवधारणा समझे, यानी मोल क्या होता है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। इसके बाद स्थिर अनुपात के नियम को आपको उदाहरण द्वारा समझाना, यानी स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है उसको आप उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। इसके बाद है 81 द्रव्यमान वाले तत्व के प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है, इसका परमाणु प्रतीक होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका हम आंसर पिन कर दें। यहाँ पर हमने पहला अक्षर लिख दिया, इसके बाद एक अक्षर और आएगा, वो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा, कौन सा तत्व होगा। इसके बाद है ऑफ-बाउ नियम के अपवाद का कारण उदाहरण सहित आपको यहाँ पर समझाना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है आपको बताना है। इसके बाद है किसी तत्व के 2 समस्थानिकों की प्रथम आयनन एंथैल्पी समान होगी या भिन्न होगी, आप क्या मानते हैं?
अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसके बाद है ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर आपको समझाना था। ठीक है। इसके बाद सी में आपका लास्ट है, HF द्रव है जबकि HCl गैस है, कारण सहित आपको यहाँ पर व्याख्या करनी, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है इसलिए ये द्रव रहता है, और HCl में हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता इसलिए गैस होता है। सिंपल तरीका है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में भी आपको क्या करना है, केवल 7 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। ठीक है। यहाँ पर पहला है, दीर्घाकार आवर्त सारणी का आधार क्या है, इसके मुख्य दोष आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण की आयुपेशी विधि आपको बतानी है। इसके बाद है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद है, सिग्मा तथा पाई बंध के अंतर को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। इसके बाद है, इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या तात्पर्य है, समझाइए। हेस के नियम को आपको समझाना है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के आधार पर एंट्रोपी की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद टोटल आपको 8 प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को उदाहरण देते हुए प्रश्न समझाइए। तो यहाँ पर टोटल आपको 7 दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं। 8 में से आपको कोई 7 करनी, एक आप यहाँ पर जो है छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं उसकी सीमाएं समझाइए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक आपको करना है जो आपको सिंपल लगता है, इसका नंबर मिलेगा आपको 5। इसके बाद इसी में आपका चौथा प्रश्न है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी में उनकी स्थिति में क्या संबंध है वो आपको बताना है। अथवा सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं, HCl एवं CO2 के उदाहरण द्वारा सहसंयोजक बंध की प्रकृति समझाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। ठीक है। इसके बाद है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर आपको लिखनी है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आबंध कोटि, जालक ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पर तीनों आप कर सकते हैं। अथवा में आपको नीचे दिया गया है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम सदस्य असामान्य व्यवहार यानी S तथा P ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करता है। 2 उदाहरणों के साथ इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं जो आपको इसमें से सिंपल लगता हो। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 11 का केमिस्ट्री का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।